हेलो मेरी प्यारी बेटियों। तो आज का हमारा टॉपिक है अशुद्ध जल से फैलने वाला रोग, पेचिश, अतिसार, हैजा। ऐसे तो बहुत सारे रोग हैं जो अशुद्ध जल से फैलते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हैजा, कोलेरा। हैजा एक भयंकर तथा शीघ्र फैलने वाला संक्रामक रोग है और यह रोग किससे फैलता है? मक्खियों के द्वारा। और यह रोग गर्मी तथा बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है। और ज्यादातर यह जो रोग होता है ना, ये जहाँ पे भीड़ भाड़ होते हैं, मेले लगे रहते हैं, वहां पर ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। हैजा रोग से प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति की मृत्यु होती है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम क्या है कारण तथा फैलना। यह हैजा रोग किस कारण से और कैसे फैलता है? तो हैजा रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण एक जीवाणु है। यह रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण। ठीक है, जिसका नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। ज्यादातर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, हैजा रोग फैलाने वाले जीवाणु का नाम बताइए, तो विब्रियो कॉलेरी कहा जाता है। यह रोग अति सूक्ष्म होता है तथा इसका आकार कोमा, जैसे हम लिखते कोमा लगाते हैं ना, उसी के समान होता है। ये बैक्टीरिया पानी में अधिक पनपते हैं। हैजा के ये बैक्टीरिया एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तथा मुख्य रूप से मक्खियों द्वारा पहुंचते हैं। अगर यह रोग बीमारी कहीं एक स्थान पे हो जाती है तो दूसरे स्थान पर पहुंचने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि जो मक्खियां होती है बेटा, वो उस दूषित स्थान पे बैठती हैं। जैसे कि व्यक्ति अगर मल त्याग करता है या वहां पर बहुत ज्यादा यह रोग फैला हुआ है, तो वहां पे जो मक्खियां जब बैठती हैं तो उनके पैर के टांगों या पैरों में वह रोग जो होता है वो बैक्टीरिया चिपक जाता है। और इसके बाद वो मक्खियां उड़कर जिन जिन भी सामग्री, जैसे खाने पीने वाली सामग्रियों पर बैठती हैं, तो वो अपनी बीमारी वहीं पे छोड़ देती है। और ऐसा भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो हम उस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। अब देखिए क्या है, उद्भवन अवधि, यानी यह कितने दिन में एक्टिव हो जाता है। तो हैजा रोग संक्रमण के समय से लेकर कुछ घंटों में ही विकराल रूप धारण कर सकता है। और कभी कभी यह रोग जो होता है 2 से 3 दिन का समय भी लेता है। लक्षण क्या है? हैजा का प्रभाव होते ही व्यक्ति वमन तथा दस्त करने लगता है, यानी उल्टी और दस्त होने लगता है। और हैजा के रोगी का दस्त जो है वो चावल के मंड जैसा सफेद तथा पतला होता है। दस्त एवं वमन के परिणाम स्वरूप रोगी जो होता है शीघ्र ही कमजोर या दुर्बल हो जाता है। उसके आंखों के नीचे काला हो जाता है और व्यक्ति बिल्कुल एकदम कमजोरी महसूस करने लगता है। उसकी नाड़ी की जो गति होती है वह शून्य हो जाती है। ठीक है, यदि उसका उचित उपचार न किया जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अब देखिए प्राथमिक उपचार हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। हैजे के रोगी को प्रारंभ में प्याज का अर्क तथा अमृत धारा जैसी दवा दी जा सकती है। रोगी को पर्याप्त आराम देना चाहिए, साथ ही उसके शरीर में जल की कमी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। बराबर उसे जल देना चाहिए। और कैसा जल देना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध जल। वह जो जल होता है उसे खौलाकर फिर ठंडा करके देना चाहिए, ताकि यह बीमारी जो होती है ये क्या है, संक्रामक रोग है, तो ये जल के माध्यम से भी होता है, तो उसे बिल्कुल शुद्ध जल देना चाहिए। अभी देखिए क्या है बचाव के उपाय, यानी हम किन किन कारणों से हैजा रोग से बच सकते। पहला है हैजे का टीका नियमित रूप से अवश्य लगवाएं। दूसरा है यदि कोई व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाए तो उसे शीघ्र ही अलग रखें। ठीक है, बाकी व्यक्तियों के साथ उसे न रखा जाए। तीसरा है हैजा फैलते ही तालाब, नदी तथा कुएं के पानी को उबालकर तथा छानकर पीना चाहिए, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उसमें जीवाणु होता है, वो मर जाते हैं। चौथा है हैजे के प्रकोप के दिनों में पाचन संबंधी कोई विकार उत्पन्न होते ही तुरंत उपचार करना चाहिए। यानी भोजन संबंधी कोई विकार, जो भी भोजन हम पकाते हैं बिल्कुल वो साफ पानी का होना चाहिए। भोजन पकाने के बाद उसे ढककर अच्छे से रखना चाहिए, जिसमें कोई मक्खी या कोई भी और चीजें, कोई भी और गंदगियां उसमें प्रवेश ना कर पाए। पांचवा है हैजे के प्रकोप के दिनों में भीड़ वाले स्थानों से बचें, जैसे रेलवे स्टेशन, सिनेमा घर, मेले में नहीं जाएं। छठवां है हैजे से बचाव के लिए मक्खियों से बचना चाहिए। इसके लिए हमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जिससे मक्खियां ना पनप पाए। सातवां है हैजे के प्रकोप के दिनों में पाचन संबंधी कोई भी विकार उत्पन्न ना करें, यानी भोजन बिल्कुल शुद्ध करें। ठीक,
और भी बहुत सारे चीजें, जैसे रोगी के जो मल मूत्र होते हैं, जो वमन करते हैं या दस्त करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, गड्ढा खोदकर उसमें ढक देना चाहिए, जिससे जो भी जीवाणु हैं वो पनप ना पाए, उसी में समाप्त हो जाए। ठीक है। और इस रोग के फैलने के दिनों में हमें बाजार में नहीं घूमना चाहिए, और खुली हुई चीजें जो रखी रहती हैं उनका भी प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। तो ये है आपके हैजा रोग के बारे में। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अतिसार के बारे में बताऊंगी कि अतिसार बीमारी क्या है, कैसे फैलता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।